राम जी के चरणों में, राम जी कृपा करेंगे, शिव जी के चरणों में। अब वो एक जगह कहाँ लाते हैं ये उनकी बात है। तो अपने को तो केवल जपना चाहिए, अपने को आगे की बात नहीं सोचनी चाहिए, अपने को कदम बढ़ाना चाहिए। कहाँ पहुँचते हैं वो पहुँचाने वाला जाने, वो तो साथ ही चल रहा है ना। तो आप खूब भजन करो, इसकी चिंता मत करो। स्नेहलता जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं भगवान के सामने बैठकर रोजाना श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम, श्री कनक धारा स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, दामोदर अष्टकम, महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे स्तोत्र पढ़ती हूँ बट नाम जप नहीं करती, तो क्या स्तोत्र पढ़ने से मुझे लाभ मिलेगा? स्तोत्र पढ़ने से लाभ मिलेगा, लेकिन परम लाभ के लिए तो निरंतर नाम। मान लो आप स्तोत्र पढ़ के उठी और मर गए, और उस समय आपका चिंतन, अगर चिंतन नहीं है और मृत्यु हो जाती है तो जो चिंतन है वही परिणाम मिलेगा। ये स्तोत्र आदि जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें लाभ तो देंगे, लेकिन जो कल्याण है, जो मंगल है, वो तो अंतिम चिंतन का होता है। अंतःमति सुगति, तो अंतःमति सुधारने के लिए हर समय नाम जप करना पड़ेगा कि नहीं? पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हमें क्या पता। तो हर समय नाम हमें सुमिरन करना चाहिए। नाम का अभ्यास करो, धीरे धीरे नाम का अभ्यास करो। पंडित सुधीर ओझा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अत्यंत अधीर हो जाना एवं कभी कभी क्रोधित हो जाना, ये लक्षण कैसा है? एवं किसी बात को साफ साफ कह देना, हृदय में कुछ नहीं रखना, गुप्त ना रखना, ये गलत है क्या? नहीं, कुछ बातें तो गुप्त रखी जाती हैं। बातों का विचार करना चाहिए कि कौन सी बात गुप्त रखनी, कौन सी बात कह देनी। जैसे गुरु मंत्र में उसको गुप्त ही न रखें, अपने गुरु जी की बातें हैं वो गुप्त न रखें, अपनी साधना की बातें गुप्त न रखें, तो कुछ नहीं रह जाएगा, साधना ही नहीं बनेगी। कभी कभी आत्मबोध होता है कि मेरे अपने नहीं, सपने। आत्मबोध जब होगा तो गाना बंद हो जाएगा। आत्मबोध अलग चीज है और बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है, आत्मबोध अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान में तो आप वेदांत बोल सकते हो, आप गीता भागवत कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन आत्मबोध खत्म खेला। तो कभी कभी गृहस्थ को त्यागने का भी विचार होता है। कुछ त्यागने की जरूरत है? क्या त्यागना? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। त्यागना क्या? जानना है। हाँ, उसके जानने की प्रक्रिया। आपने आत्मबोध कहा ना, पहले आपने डिग्री की बात कर दी, फिर आप ककारा की बात करोगे तो मिलान नहीं बनता। तो जैसे हम आत्मबोध की तरफ जब चलना चाहते हैं तब हमारा पहला कदम होता है त्याग। और त्याग का मतलब बाह्य त्याग नहीं होता, आंतरिक त्याग होता है। अगर हम अपनी बहन के पास बैठे हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आएगा? गलत तो नहीं आ सकता ना। वैसे भाव आए तो मानो हमारा आंतरिक भाव ठीक है, अगर अपना पराया भाव आ गया तो कौन सा ज्ञान रह गया, फिर क्या रह गया? तो यही चीजें हमें देखनी अंदर, कि गलत बातों को, गलत चेष्टाओं को, गलत चिंतन को, गलत आहार को, इसको सुधारना है। इसको सुधारो तो एक अच्छे ज्ञानी बन जाओगे अपने आप। आत्मबोध होने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, वो आगे होगा अगर चलोगे सही मार्ग में। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य को अपना आचार्य मानकर वेदांत दर्शन से चलोगे तो आत्मबोध होगा, और आचार्यों को अपना गुरु बना के चलोगे तो भक्ति प्रेम भाव जैसा जिस महापुरुष ने जो प्रकाशित किया उसके आश्रित होकर हम चलेंगे, वही प्रकाश हमारे हृदय में होगा। जी, आत्मबोध संपन्न महापुरुष का क्या लक्षण है? गीता जी में लिखा हुआ है, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। मान रहित, मोह रहित, किसी संग का कोई प्रभाव नहीं, किसी द्वंद्व का, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं। जो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित है, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी है, अव्यय परम पद का अधिकारी। आत्मबोध हो गया, अपने सिवा कुछ है ही नहीं, फिर किससे वैर, किससे राग, किससे द्वेष। जी, वेदों का पढ़ने का, शास्त्रों के पढ़ने का, यहाँ उसका फल क्या है महाराज जी? उसका फल है गुरु में रति होना, और गुरु के चरणों की प्रताप से आत्मबोध प्राप्त होता है। इसीलिए लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या
न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत बुद्धिमान को भी नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता। जिसे आत्मा वर्ण कर लेती है उसे होता है, जिस पर गुरु कृपा है उसे ये आत्मबोध होता है। तो इसलिए समस्त शास्त्रों के पठन श्रवण का फल है गुरुदेव में परब्रह्म बुद्धि हो जाए, गुरुदेव के वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र उपासना महावाक्य दिए उन पर हमारा चिंतन स्थित हो जाए। ब्रजेश यादव जी। राधे राधे महाराज जी एक डर सा रहता है कि कहीं गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। और बढ़िया बच्चा, अगर ये डर बना रहेगा तो अपराध किसी का नहीं बनेगा, अगर डर नहीं रहेगा तो अपराध बन जाएगा। अगर ये डर बना रहे ना कि यार भगवान देख रहा है, ये डर बना रहे कि गुरु देख रहा है, तो हमें लगता है जो डर गया वो अभय हो गया। इस मार्ग में अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, गुरु का डर है वो बच जाएगा, और जो इनका डर नहीं रखता वो तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। डर जरूरी है, डर जरूरी। आज डर ही तो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हम गिरते जा रहे हैं। अगर हमें डर हो कि भगवान देख रहा है, हमें डर हो कि गुरु संत की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, हमें डर हो कि कानून के विरुद्ध आचरण न बन जाए, तो हम बहुत अच्छे आदमी बन जाएं। डर हमें अच्छा आदमी बना देता है, और जहां इधर निडर हुआ तो फिर वो गिर जाता है। जिसे है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कोई जाने या ना जाने, भगवान तो जान रहा है ना। भगवान का डर है, गुरु का डर है, संत का डर है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। गुरु अपराध से बचने का क्या उपाय है? गुरु कृपा, गुरु के अपराध से गुरु ही बचा सकता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं कह सकता। यहां तक कि भगवान भी नहीं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत। भगवान भी सहायता नहीं करते यदि गुरु रूठ जाए। गुरु रूठ जाए तो सिर्फ गुरु ही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई, गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं त्रिभुवन में। भगवान भी गुरु के अधीन है, तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान ही गुरु हैं, पर गुरु रूप से भगवान अधीन। जिसको गुरु चाहे उसको भगवान की भक्ति प्रेम भगवान प्रदान कर दे, गुरु महिमा है। इसलिए अगर गुरु से अपराध बन जाए तो गुरु के सामने ही विनय करनी चाहिए। वो कह दे जाओ क्षमा तो क्षमा, और विश्व में कहीं अपराध बना हो गुरु क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए। गुरु अपराध का फल क्या होगा महाराज जी? अगर गुरु प्रगति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नाना प्रकार के रोग आना, चिंता शोक में फंस जाना, भारी समस्याओं में फंस जाना। अपराध दुख प्रदान करता है ना, विपत्ति प्रदान करता है, संकट प्रदान करता है। महाराज जी हमारी चित्तवृत्ति इधर उधर भागती रहती है। नाम जप करो, राधा 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 नाम जप करो। केशव। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर सब कुछ कर्म से होता है तो ईश्वर की कृपा क्यों जरूरी है, और अगर सब कृपा से होता है तो कर्म का मूल्य क्या है? बच्चा, कर्म सीमा है, कर्म की एक सीमा है, कितना कर सकते हो, एक क्षमता है तुम्हारी। लेकिन कृपा असीम है। अनंत की प्राप्ति सीमित कर्मों से नहीं हो सकती। अनंत की प्राप्ति अनंत की कृपा से होगी। हमारी क्षमता बहुत छोटी सी है, परमात्मा बहुत महान है। उस महान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी क्षमता नहीं।